नमस्कार स्टूडेंट्स, बीएसटीसी रीट राजस्थान पुलिस पटवार इनका जो सिलेबस है उसमें विशेषकर बीएसटीसी का जो सिलेबस है उसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और राजस्थान का जो ज्योग्राफी है वो सिलेबस में है। अपन राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के बारे में अपन बात करते हैं, राजस्थान का भूगोल या राजस्थान की स्थिति उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विश्व में राजस्थान की स्थिति, ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है और ये ऊपर का कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। ये दो रेखाएं हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में इसको बीचों बीच एक देशांतरीय रेखा द्वारा 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा भी इसका नाम है। 0 डिग्री देशांतर, ये भाग है वो पूर्वी देशांतर है और ये भाग है वो कौन सा देशांतर है? पश्चिमी देशांतर है। अब अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति है वो ये स्थिति है, ये विश्व के मैप में राजस्थान की स्थिति है। अर्थात राजस्थान है वो गोलार्ध की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और देशांतर की दृष्टि से ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर की दृष्टि से कौन सा देशांतर हो गया? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है। तो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में होगी? ध्यान रखना है इसको, बीएसटीसी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर गोलार्ध की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अगर पूछे तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद में 3 तरीके से राजस्थान की स्थिति पूछी जा सकती है। एक तो गोलार्ध की दृष्टि से, गोलार्ध की दृष्टि से है उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है राजस्थान। उसके बाद में महाद्वीप की दृष्टि से पूछी जा सकती है। महाद्वीप की दृष्टि से राजस्थान कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप का जो ये एशिया महाद्वीप का भाग है उसमें राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी महाद्वीप की दृष्टि से राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अर्थात एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। और भारत या देश की दृष्टि से कौन से देश? भारत में स्थित है और भारत में उत्तरी पश्चिमी भारत में राजस्थान की स्थिति है। तीनों बातें ध्यान रखना, गोलार्ध की दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, महाद्वीप की दृष्टि से दक्षिणी पश्चिमी एशिया और भारत की दृष्टि से उत्तरी पश्चिमी भारत या उत्तरी पश्चिमी जो भारत का इलाका है उसमें कौन सा महाद्वीप स्थित है? राजस्थान राज्य स्थित है, ठीक है। अब राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? सभी जानते हो 2,42,239। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर में ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर, या अपन इसको ले दे सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई के आधार पर किलोमीटर को देखा जाता है। उसके बाद में राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में ये जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल है, अर्थात इसको अपन लगभग 10% से ऊपर कहा जा सकता है, या 11% लगभग इसको कहा जा सकता है। 10.41% जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इसकी आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति कैसी है? ये अपना राजस्थान राज्य है। अब राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह है। किसकी तरह है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार इसकी आकृति है। अब इसको जो T.H. हेडले है, विद्वान का नाम ध्यान रखना, राजस्थान को विषम कोणीय जो आकृति देने वाला नाम है, उस विद्वान का नाम है T.H. हेगले। T.H. हेगले नाम का विद्वान था जिसने राजस्थान की आकृति कौन सी बताई थी? पतंगाकार बताई थी। विषम कोणीय जो चतुर्भुज का नाम दिया था वो T.H. हेगले, और राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। देखिए, पतंग की आकृति यही होती है, इसी आकृति का राजस्थान की आकृति है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन मैप से राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें उसके कौन कौन से जिले हैं, क्षेत्रफल के बारे में, वो सारी आकृति अपन राजस्थान के बारे में स्पष्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो राजस्थान का ये है, देखो यहां पे ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा है। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी हिस्सा है, और ये राजस्थान का सबसे कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा है। तो राजस्थान का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है वो है कोंडगांव। राजस्थान का सबसे पूर्वी उत्तरी भाग है वो है कोंडगांव। सबसे उत्तरी है कोंडगांव, जो गंगानगर जिले में और गंगानगर तहसील में स्थित है। ये है गंगानगर, यहाँ पे ये गंगानगर तहसील है ऊपर, और ये जो गांव है वो है कोंडगांव, सबसे उत्तरी भाग। सबसे दक्षिणी भाग है, ये सबसे दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग है वो है बोरकुंड। राजस्थान का सबसे दक्षिणी भाग वो है बोरकुंड, जो कुशलगढ़ तहसील और जिला है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला का कौन सा है? कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड जो गांव है, ये यहां पे बोरकुंड गांव। ये बोरकुंड गांव सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है यहां पर, देखो ये हिस्सा, ये है सबसे पूर्वी हिस्सा, और ये है सीलान गांव। सीलान गांव जो कहां पे? धौलपुर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? धौलपुर जिले में, जो सबसे पूर्वी भाग है। और सबसे जो दक्षिणी है, पश्चिमी है, वो है कटरा, जो जैसलमेर में पड़ता है। पश्चिमी कटरा। जैसलमेर की जो सबसे अंतिम तहसील है पश्चिम में, जो पाकिस्तान में है, वो है सम तहसील, और जिला है जैसलमेर। जिला जैसलमेर। तो ये चारों बिंदु आप ध्यान में रखना। राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग कोंडगांव, गंगानगर तहसील, और जिला कौन सा है? गंगानगर। सबसे दक्षिणी भाग बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा में। सबसे जो पश्चिमी भाग है वो है जैसलमेर में, कौन सा गांव का नाम है? कटरा। सम तहसील है ये सम तहसील है पूरी की पूरी इसमें। और सबसे पश्चिमी भाग है वो है कटरा, और सबसे जो पूर्वी भाग है वो है सीलान धौलपुर। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद में अपन पूर्व से पश्चिम की दूरी और
पूर्व से पश्चिम की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये पूर्व से पश्चिम की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी, पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम होगी, उत्तर से दक्षिण है वो है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण वो है 826 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। अब देखो, पूर्व से पश्चिम है वो 869 है और इधर 826 है, अर्थात राजस्थान चौड़ाई की दृष्टि से कितने किलोमीटर ज्यादा है? 869 में से 826 3 4, अर्थात राजस्थान चौड़ाई की दृष्टि से 43 किलोमीटर है, वो ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है। सबसे पहले देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अपन देखते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो नीचे से शुरू होगा, इधर से, क्योंकि इधर से शुरू होता हुआ ऊपर की तरफ अक्षांश जाता है। यह है 23 डिग्री 3 मिनट। यहां पर जो सबसे निम्नतम अक्षांश लगता है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट। इसका मतलब अपना जो कौन सा कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है। तो कर्क रेखा है वो इन दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। अब देखो कर्क रेखा डूंगरपुर के अंतिम छोर को छूती हुई बांसवाड़ा के एकदम मध्य से निकलती है। ध्यान रखना, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों को छूती है? कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों को? 2 जिलों को छूती है, डूंगरपुर के अंतिम छोर से और बांसवाड़ा के मध्य से। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है। ये राजस्थान का कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता है, यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट। कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से ऊपर यहां पर 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है। और नीचे का कितना है? 23 डिग्री से 3 मिनट। ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार की अपन बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 9 हो गया, अर्थात 7 डिग्री 9 मिनट है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। अब देखो कटिबंध की दृष्टि से अपन बात करें तो कर्क रेखा के नीचे का भाग है वो उष्ण कटिबंधीय भाग आता है। कर्क रेखा के नीचे का भाग कौन सा भाग आता है? उष्ण कटिबंधीय भाग। उष्ण कटिबंध से ऊपर भाग आता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध, और शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर का भाग है वो कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। ये ग्लोब है, इस ग्लोब का ये जो मध्य भाग है ये कौन सा है? 0 डिग्री। मध्य भाग से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध से ऊपर का जो भाग है ये तो हो गया शीत कटिबंध, ये है उष्ण कटिबंध, और ये बीच का भाग है वो शीत प्लस उष्ण अर्थात शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात राजस्थान का ये हिस्सा है, ये जो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा है ये तो आता है उष्ण कटिबंध में, और बाकी जो राजस्थान का बाकी का भाग है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। और अक्षांशीय जो विस्तार है राजस्थान का वो है 7 डिग्री से अंतर के बीच को बताता है, अर्थात 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का जो अंतर है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और इस अक्षांशीय विस्तार का जो कटिबंध है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं अपन राजस्थान का। देशांतरीय विस्तार इधर से शुरू होगा, क्योंकि राजस्थान क्या है, जैसे ये है तो ये देशांतर है, तो इधर से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? ये पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर इधर से शुरू होता है। अक्षांश की दृष्टि से अपन देखते हैं तो अक्षांश इधर से शुरू होगा, इसका मतलब नीचे से अक्षांश ऊपर की ओर जाएगा। और देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर में राजस्थान होगा। तो देशांतर इधर से स्टार्ट होगा और पश्चिम से स्टार्ट होकर किस तरफ जाएगा? पूर्व की तरफ जाएगा।
पश्चिम में जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का वो है 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट। ये यहां से शुरू होता है, यहां से जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से जो अगला है वो है 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री कितना मिनट? 17 मिनट। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, अर्थात यहां से शुरू होता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। यहां से कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब देखो, देशांतरीय विस्तार के आधार पर अपन किलोमीटर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अंतर निकालो, सबसे पहले देशांतरीय अंतर निकालो। 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसका अंतर निकालो, 17 में से 30 नहीं जाएगा तो इससे 1 डिग्री उधार ले लेंगे। 1 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री के बराबर मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो इधर 60 इसको जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 77 हो गया। इधर 77 हो गया। 77 में से 30 निकाल लो, 7 4, तो ये हो गया 47। और उसके बाद में ये हो गया अपना 77 था, 77 में से 69, 8, तो 8 डिग्री 47 मिनट है, वो राजस्थान का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब देखो, 1 डिग्री में कितने? 4 मिनट। एक देशांतर में कितना अंतर होता है? 4 मिनट अंतर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद में देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार का अंतर पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो सीधा पीएसटीसी भी आजकल हार्ड एग्जाम हो गया है, केवल 15,000 लोगों को चुना जाता है, कई लाख फॉर्म भरते हैं, तो उसमें अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार नहीं पूछ के अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर, अक्षांशीय अंतर पूछे तो आपको कितना पूछना है? अक्षांशीय अंतर 23 में से कितना घटा लेना है? 30 डिग्री वाला 30 डिग्री और 12 मिनट का घटा लेना है। उसके बाद में अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट आपको बता देना है। इधर से शुरू होगा देशांतर और अक्षांशीय विस्तार इधर से शुरू होगा। उसके बाद में चौड़ाई मैंने बता दी कितने किलोमीटर ज्यादा है? 43 किलोमीटर की चौड़ाई ज्यादा है। कर्क रेखा, ध्यान रखना, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों को छूती है? 2 जिलों को। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों को? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छूती है, ठीक है, कर्क रेखा। ध्यान रखना, डूंगरपुर को तो केवल डूंगरपुर का दक्षिणी हिस्सा है उसको छूती है, और बांसवाड़ा के कहां से निकलती है? बांसवाड़ा के मध्य में से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा के नीचे का जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय भाग हो जाएगा। अर्थात पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा जिला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो आपको कौन सा भाग बता देना है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर का दक्षिणी हिस्सा है वो राजस्थान के कौन से हिस्से में आता है? उष्णकटिबंधीय हिस्से में आता है। और बाकी जो राजस्थान है वो कौन से हिस्से में आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय हिस्से में आता है। कर्क रेखा का ध्यान रखना। अब राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई यहां से शुरू होकर यहां तक, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो है कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। ध्यान रखना, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 24 किलोमीटर है। अब देखो, सूर्य की जो किरणें हैं उससे संबंध में राजस्थान के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान से सूर्य कौन सी दिशा में उदय होगा? राजस्थान से सूर्य, ये राजस्थान की पूर्वी दिशा है, यहां इस दिशा में सूर्य उदय होगा, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सूर्यास्त होगा? सबसे पहले राजस्थान का धौलपुर जिला है जहां पर सूर्यास्त होगा, सूर्योदय। सबसे पहले
सूर्योदय सबसे पहले कहां पे होगा, कौन से जिले में होगा, धौलपुर जिले में होगा। ये राजस्थान का, इधर से सूर्य निकलेगा तो सबसे पहले सूर्य की किरणें राजस्थान के कौन से जिले में पड़ेगी, धौलपुर में पड़ेगी। और सबसे लास्ट में सूर्य की किरणें हैं वो कौन से जिले में पड़ेगी, जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में पड़ेगी, जैसलमेर जिले में। ठीक है, अब सूर्यास्त की बात करते हैं। सूर्य इधर से जाएगा पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले सूर्यास्त, सूर्यास्त सबसे पहले कौन से में होगा, जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्यास्त इधर जाएगा तो सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होगा, धौलपुर जिले में होगा। किस जिले में होगा, धौलपुर जिले में होगा। और सबसे लास्ट में सूर्यास्त है वो कौन से जिले में होगा, जैसलमेर जिले में होगा। सबसे लास्ट में सूर्यास्त कौन से जिले में होगा, जैसलमेर जिले में होगा। ठीक है, अब सूर्य की किरणों के बारे में बात करते हैं कि कौन से जिलों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी और किन जिलों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। अब देखो ये गोलार्ध है, ये गोलार्ध है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। सूर्य की स्थिति है वो इसके बीच में रहती है। सूर्य की स्थिति है वो किसके बीच में रहती है, इन दो के बीच में रहती है। ठीक है, अब देखो सबसे सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी इसी क्षेत्र में पड़ेगी क्योंकि ये कर्क रेखा है। अभी जो 22 जून था उस दिन कौन सा सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात थी, 21 जून का दिन था, सॉरी, उस दिन सबसे तो बड़ा दिन था और सबसे छोटी रात थी। ठीक है, तो यहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ेगी इस रेखा पर, और इसका जो नीचे का भाग है यहां पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें सबसे सीधी किन जिलों में पड़ती है, सबसे पहले आएगा बांसवाड़ा। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने का सबसे जो पहला जिला है वो बांसवाड़ा, 2 नंबर पर आएगा डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, 3 नंबर पर आएगा प्रतापगढ़, 4 नंबर पर आएगा झालावाड़। ठीक है, उसके बाद में उदयपुर आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है इसमें सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। अब देखो सूर्य की किरणें जब सर्वाधिक इस क्षेत्र में सीधी पड़ती है तो राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तर में गंगानगर। गंगानगर ऐसा जिला है जहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। गंगानगर के बाद में कौन सा जिला आ जाएगा, हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसे 2 जिले हैं जहां पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो किन में, सबसे पहले बांसवाड़ा आएगा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़ आएगा, प्रतापगढ़ के बाद झालावाड़ आएगा, झालावाड़ के बाद कौन सा आएगा, उदयपुर आएगा। और ज्यों-ज्यों ऐसे चलते जाएंगे सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। अर्थात राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी होती जाती है। और राजस्थान के उत्तर से अर्थात ऊपर से नीचे आने पर सूर्य की किरणें क्या होती जाती है, सीधी होती जाती है। ज्यों-ज्यों ऊपर जाओ सूर्य की किरणें तिरछी, और ज्यों-ज्यों उत्तर से दक्षिण की ओर आओ सूर्य की किरणें क्या होती जाती है, सीधी होती जाती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात है वो अपन ने कौन सी दी थी, 21 जून। 21 जून के दिन सूर्य किस पर रहता है, कर्क रेखा पर रहता है। 21 जून के दिन सूर्य किस रेखा पर रहता है, कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर, ये 21 जून का लेना, जून, ये 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के दिन सूर्य किस पर रहता है, मकर रेखा पर रहता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में 22 दिसंबर को सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है, तो कौन सा होगा, वही गंगानगर। राजस्थान में 21 जून को सबसे तिरछी किरणें वही उत्तर
गंगानगर। ध्यान रखना, राजस्थान में 21 जून को सीधी सूर्य की किरणें किन 2 जिलों में पड़ती है? तो अपन कौन कौन से 2 जिले लेंगे? डूंगरपुर का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती भाग। ये डूंगरपुर का दक्षिणी भाग आ जाएगा ये भाग, अर्थात राजस्थान का कौन सा भाग है? राजस्थान का दक्षिणतम जो भाग है वहां सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। अब सूर्य की किरणों के बारे में बात आ गई। सूर्य की किरणों के बाद में हम राजस्थान के जो सीमा है उसके बारे में बात करेंगे, जो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। आप बीएसटीसी की निरंतर जो राजस्थान की ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है उसके बारे में आप देखते रहिए, आपको रोजाना तैयारी करवा दी जाएगी। ध्यान रखना, बीएसटीसी एक ऐसा एग्जाम है जो 12th के बाद जो विशेषकर जो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे सफलतम आगे बढ़ने का जो जरिया है वो बीएसटीसी है। जो मध्यम टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में उनके लिए, तो बीएसटीसी की तैयारी के लिए आप फॉर्म भर दीजिए। 17 तारीख है वो लास्ट उसकी तारीख है और 30 अगस्त को उसका एग्जाम बताया गया है। तो सभी तैयारी करते रहे, निरंतर वीडियो को देखते रहे और आगे से आगे जो और तैयारी करने वाले लोग हैं उनको शेयर करते जाए। जय हिंद, जय भारत।